प्यारे बच्चों नमस्कार। ताहा मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे आव्यूह की प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है इसने समीकरण एक ही आव्यूह है बराबर है इसके से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। तो ये दो बेटा आव्यूह दिए हुए हैं, आपस में बराबर हैं, तो इनसे हमें ए बी सी डी के मान निकालना है। तो ये इसकी कोट बेटा सबसे पहले हम देखेंगे। इसकी कोट है 2 × 2, क्योंकि इसमें दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ हैं, तो इसकी कोट क्या होगी 2 × 2। इसमें दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ हैं, तो कोट हो गई 2 × 2। तो जब कोटियां बराबर होती हैं तो इनके अवयव भी बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों आव्यूह के एक ही आव्यूह है, एक ही आव्यूह, दोनों आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर तो सबसे पहले बेटा हम इनकी क्या करेंगे, आपस में तुलना करेंगे। तो a माइनस जो है b, ये आव्यूह बराबर होगा इस आव्यूह के, ये आव्यूह जो है इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर a माइनस बी क्या होगा, माइनस का 1, नाम दे देंगे इसको बेटा समीकरण 1 हो गया। फिर इसके बाद ये आव्यूह बराबर होगा 0 के, तो यहाँ पर 2a माइनस बी बराबर हो गया 0, नाम देंगे इसको बेटा समीकरण 2। इसके बाद 2a प्लस जो है c बेटा बराबर है 5 के, इस आव्यूह के बराबर होगा, तो यहाँ पर 5 हो गया, नाम दिया इसको समीकरण 3 हो गया। इसके बाद इसी प्रकार ये आव्यूह इसके बराबर होगा 3 बेटा c प्लस d बराबर 13 के, नाम हो गया इसका समीकरण 4 हो गया। अब इन समीकरणों को हल कर लेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 को हल करने पर तो जब दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो समीकरण बेटा 1 है a माइनस बी बराबर माइनस का 1, 2 है 2a माइनस बी बेटा बराबर 0, घटा लेंगे दोनों को। तो जब घटाएंगे तो ये माइनस का ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये b कैंसिल, तो यहाँ पर बचा माइनस का a बराबर माइनस का 1 हो गया। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो a बराबर क्या आ गया यहाँ पर 1, तो a की जो वैल्यू है वो 1 आ गई। अब हमें चाहिए b का मान, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है बेटा a माइनस बी बराबर माइनस का 1, तो a की जगह पे क्या रखेंगे 1, माइनस बी बराबर माइनस 1, तो 1 ये माइनस का है, इधर आया प्लस का, ये माइनस का उधर चला गया प्लस का हो गया, तो b बराबर जो है 2, तो ये a का मान आ गया, ये b का। अब हमें चाहिए c और d का मान, तो a का मान समीकरण जो है 3 में हम पुट कर देंगे, जिससे c का मान मालूम हो जाएगा। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण बेटा 3 जो है वो है 2a प्लस c बराबर जो है 5। अब a का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 रख लिया, प्लस c बराबर 5, तो c इजुकल टू 5, ये प्लस का है, इधर आ गया माइनस का, 2 एकम 2, तो c बराबर क्या आ गया यहाँ पर
5 से 2 गया 3 हो गया। अब हमें चाहिए यहाँ पर डी का मान, तो सी का मान समीकरण जो है 4 में रख देंगे तो हमें डी का मान मालूम हो जाएगा। तो लिखेंगे सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 है बेटा 3c प्लस डी बराबर जो है 13। तो 3c का मान हमारा कितना है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 रख लिया, प्लस डी बराबर 13। तो डी बराबर 13 माइनस 3 3 9। डी बेटा बराबर जो है 13 से 9 जाएगा तो यहाँ पर बचा क्या 4। तो ए का मान है 1, बी का 2 निकल आया, सी का जो है 3 और डी का 4। ये बेटा जो है इसका जो है फाइनल आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 में इसने कहा है यदि ए बराबर जो है AIJ और m इंटू n एक वर्ग आव्यूह है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कह रहा है यदि ये एक वर्ग आव्यूह है तो इसमें क्या हमारा सही होगा। तो यहाँ पर बेटा ये जो दिया है m इंटू n ये होती है इसकी कोट। तो m है पंक्तियों की संख्या और n है स्तंभों की संख्या। तो इसकी कोट क्या होती है बेटा, किसी आव्यूह की हम लिख लेंगे कोट बराबर जो है होती है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और इंटू जो है स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या आव्यूह में। तो ये हमारा जो है फार्मूला होता है। तो यहाँ कोट बेटा जो है क्या दिया है, ये दिया है तो ये पंक्ति है, ये स्तंभ है। तो यहाँ पर क्या हो गया यम और इंटू जो है n हो गया। तो ये हमारी कोट होती है। तो इस कोट हो गई। अब इसके बाद ये बेटा कह रहा है कि ये एक वर्ग आव्यूह है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वर्ग आव्यूह के लिए जब कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है तो उसमें होता है, उसमें पंक्तियाँ और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। तो क्या होती है वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर होती है स्तंभों की संख्या के, स्तंभों की संख्या के। अगर कोई भी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की अंक संख्या बराबर है तो वो एक हमारा वर्ग आव्यूह होगा। तो पंक्तियों की संख्या यहाँ पर क्या है यम है तो यहाँ पर रखेंगे यम और बराबर यहाँ पर क्या है n, स्तंभों की संख्या तो n रख लिया। तो यम और n जो है अगर बराबर होंगे तो वो हमारा कैसा आव्यूह होगा, एक वर्ग आव्यूह होगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन जो है सी अगर सही होगा। यदि पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे तो वो आव्यूह हमारा कैसा होगा, एक वर्ग आव्यूह होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बेटा कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा।